क्या किसी के लिए न्याय की मांग करना सनातन का अपमान हो सकता है या फिर न्याय के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना गुनाह है? सवाल यह भी है कि क्या महिलाओं के केशदान से सनातन खतरे में पड़ जाता है या फिर मुंडन या केशदान के अलावा भी कोई रास्ता हो सकता है जो कानूनी न्याय की ओर ले जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आशीष तिवारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 बरस का समय पूरा हो गया है। मामला कोर्ट में है और नाराजगी सड़क पर है। जिस अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद न सिर्फ समूचा उत्तराखंड बल्कि देश स्तब्ध रह गया था, उस अंकिता भंडारी हत्याकांड के 1 साल बीत जाने के बाद भी कई सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब इस राज्य का हर नागरिक जानना चाहता है। मसलन जिस वीआईपी गेस्ट की बात सामने आ रही थी, वो कौन था? अब तक जांच एजेंसियां ये साफ नहीं कर पाई हैं कि अंकिता भंडारी जिस रिजॉर्ट में काम करती थी, उस रिजॉर्ट के एक हिस्से को आखिर आनन फानन में क्यों एक बीजेपी विधायक ने बुलडोजर लगवाकर गिरवा दिया। सवाल यह भी है कि अंकिता को न्याय दिलाने के सरकारी प्रयासों को लेकर अंकिता के ही माता पिता क्यों संतुष्ट नहीं हैं। क्यों उन्हें लग रहा है कि सरकार की कार्रवाई से पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में यूं तो राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस है कि हो रही है। कांग्रेस की महिला नेताओं ने पिछले दिनों अंकिता को न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उत्तराखंड की महिला प्रदेश अध्यक्ष और उनकी एक सहयोगी ने सार्वजनिक रूप से सड़क पर ही अपना मुंडन करा दिया। ये विरोध हैरान करने वाला है और एक तरफ से देखा जाए तो बेहद नाराजगी भरा भी है। हो सकता है कि बीजेपी को अपनी राजनीतिक मजबूरी के दायरे में रहते हुए लगे कि यूं मुंडन कराना राजनीतिक प्रतिशोध का तरीका है, लेकिन क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? सोचकर बताइए। कांग्रेस की महिला नेताओं के सार्वजनिक रूप से मुंडन कराए जाने के बाद बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सार्वजनिक रूप से महिलाओं के मुंडन कराने को सनातन परंपरा का अपमान बताया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के उकसावे में आकर महिलाओं ने अपने बाल कटवा दिए। यह सनातन परंपरा का अपमान है। वैसे महेंद्र भट्ट ने सोमवार को एक और बयान दिया। दरअसल महेंद्र भट्ट के बयान का कांग्रेस ने विरोध किया था। कांग्रेस ने ऐलान किया कि अंकिता को जल्द न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस के कई और नेता अपने बाल मुंडवा देंगे। इस बयान के बाद महेंद्र भट्ट ने फिर एक बार बयान दिया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि अच्छी बात है कि कांग्रेस नेता मुंडन करा रहे हैं। पितृपक्ष में यूं भी मुंडन कराया ही जाता है। अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग अब मुंडन और सनातन के साथ ही महाभारत काल से भी जुड़ गई है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि द्रौपदी ने अपने बालों को छुए जाने से नाराज होकर उसकी मृत्यु तक बालों को न बांधने की शपथ खाई थी। अब आप सोचिए कि कैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्य की भावनाओं को आहत करने वाले मसले पर चुटकियां लेकर बयान दे सकते हैं। वैसे महेंद्र भट्ट के लिए ऐसे बयान देना कोई नई बात नहीं है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जब घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया गया था तो इन्हीं महेंद्र भट्ट ने बयान दिया था कि जिस घर पर तिरंगा नहीं होगा उस घर को समाज विश्वास की नजर से नहीं देखेगा। सोचिए कि यह बात जब महेंद्र भट्ट कह रहे होंगे तो उनके मन में क्या चल रहा होगा। यह बात तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी नहीं कही थी, लेकिन महेंद्र भट्ट ने कह दी। महेंद्र भट्ट ने कुछ सालों पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी विवादित टिप्पणी की थी। महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ आपदा के समय वहां पुनर्वास और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को माओवादी बता दिया था। इसके बाद हंगामा हुआ और महेंद्र भट्ट को बैकफुट पर जाना पड़ा। वैसे बीजेपी के लिए अंकिता भंडारी हत्याकांड मुश्किलें पैदा कर रहा है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद अंकिता के परिजनों और राज्य की बड़ी आबादी की नाराजगी अंदर ही अंदर बनी हुई है। जाहिर है कि इस बात को कांग्रेस भी अब अच्छी तरीके से समझ रही है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।